हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव 2019 में 4 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है और अब राजनीतिक दल अपने आगामी चरणों के लिए चुनाव प्रचार में लग गए। वैसे देखा जाए तो राजनीति में बहुत से मोड़ देखने को मिलते हैं। एक ऐसा ही नया मोड़ इस चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में पीएम बनने के बाद 5 साल में पहली बार भगवान राम की नगरी अयोध्या पहुंचे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या और अंबेडकर नगर के बीच फैजाबाद के गोसाईगंज के मया बाजार इलाके में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि मोदी अयोध्या तो गए, लेकिन वो रामलला के दर्शन करने नहीं गए। वहीं अयोध्या में पीएम मोदी के दौरे पर सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि पीएम की सभा है वो 30 किलोमीटर दूर है। उनको उस दिन 5 रैलियों में जाना है, इसलिए वो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही लल्लू सिंह ने कहा कि मोदी जी गरीब के लिए काम कर रहे हैं, भगवान भी पहले भक्त के लिए काम करते हैं। जो भगवान राम ने किया वही मोदी जी कर रहे हैं। देखा जाए तो बीजेपी का कहना है कि मोदी का ये चुनावी दौरा है, इसलिए वो रामलला के दर्शन करने नहीं गए। लेकिन मोदी के रामलला के दर्शन की एक वजह ये भी बताई जा रही है कि राम मंदिर मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए मोदी ने रामलला से दूरी बनाने का फैसला किया है। वहीं अपने दौरे में प्रियंका गांधी भी रामलला के दर्शन करने नहीं गई थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ की रैली को संबोधित करते हुए सबसे पहले कहा कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, देश के स्वाभिमान की धरती है। देश में यही स्वाभिमान पिछले 5 साल में और बढ़ चुका है। हम देश के 130 करोड़ लोगों की भुजाओं को साथ लेकर चले हैं। मोदी ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर और राम मनोहर लोहिया जी के नाम से जुड़े शहर में आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। फिर विपक्ष पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि हमारे देश के 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिक भाइयों बहनों की विपक्षी पार्टियों ने परवाह नहीं की। मोदी ने कहा कि विपक्ष ने श्रमिकों को वोट बैंक में बांटकर इन लोगों ने अपना और अपने परिवार को फायदा पहुंचवाया। उसी बीच लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि आपका प्यार उत्साह मुझे मंजूर है, आपका इतना प्यार, मैं आपको नमन करता हूं भाइयों, लेकिन मुझे बोलने तो दीजिए। मोदी ने कहा कि आप इधर उत्साह दिखाते हैं और उधर सपा बसपा वालों का बीपी बढ़ जाता है। पीएम मोदी ने पीएम श्रम योगी मानधन योजना का जिक्र करते हुए बताया कि हमारी सरकार हाल ही में पीएम श्रम योगी मानधन योजना लाई है। इससे श्रमिक साथियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपए तक की पेंशन सुनिश्चित होगी। इसके अलावा हमारी सरकार ने गरीबों के लिए 1 रुपए प्रति महीने में 2 लाख रुपए का बीमा और प्रतिदिन 90 पैसे में 2 लाख का एक और बीमा देने का प्रावधान किया है। साथ ही मोदी ने कहा कि श्रमिक भाई बहनों को इलाज के लिए पैसे ना खर्च करने पड़े, इसके लिए आयुष्मान भारत योजना भी हमारी सरकार चला रही है और इस योजना के अंतर्गत उन्हें हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलना तय हुआ है। प्रधानमंत्री ने फिर से विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मैं 2014 में सरकार में आया तो पता चला कि पहले की पेंशन योजनाओं में किसी को 50, 60, 70 रुपए मिल रहे थे। उसके बाद से ही हमारी सरकार ने ये बंद किया और हर किसी के लिए कम से कम 1000 रुपए पेंशन सुनिश्चित की। बाद में मोदी ने सुरक्षा के मुद्दे को उठाते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस का आतंक पर नरमी का पुराना रिकॉर्ड रहा है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां आतंक के मददगारों को पकड़ती थी और ये वोट के लिए उनको छोड़ देते थे। आज ये सभी महामिलावटी फिर से केंद्र में एक मजबूत सरकार बनाने के चक्कर में है। 2014 से पहले अयोध्या, फैजाबाद और अन्य जगह कैसे कैसे धमाके हुए ये हम कैसे भूल सकते हैं। फिर अपनी सरकार की उपलब्धि बताते हुए मोदी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में इस तरह के धमाकों की खबर आनी बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि हम एक नए हिंदुस्तान के रास्ते पर चल पड़े हैं जो छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी नहीं है। खतरा सीमा के भीतर हो या फिर
फिर सीमा के पार ये नया हिंदुस्तान घर में घुसकर मारेगा? गोली का जवाब गोले से देगा। बता दें कि 6 मई को फैजाबाद सीट अयोध्या और 12 मई को अंबेडकर नगर में मतदान होगा और पीएम मोदी ने चुनाव के कुछ समय पहले ही यहां पर प्रचार बनाया है। अगर देखा जाए तो फैजाबाद सीट के अलावा धौरहरा, सीतापुर, मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, बहराइच, कैसरगंज और गोंडा लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और इन सीटों पर भाजपा और बसपा सपा गठबंधन में कांटे का मुकाबला है। ऐसे में 5वें चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री के इस दौरे से भाजपा को आसपास की सीटों पर फायदा मिल सकता है। फिलहाल कितना ही, बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।